हाय, वेलकम टू फॉटिक। दोस्तों ये वीडियो डिस्टिलेशन कॉलम के बारे में है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा डिस्टिलेशन कॉलम क्या होता है। डिस्टिलेशन कॉलम में जो मेजर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं वो कौन से हैं। इसमें जो दो मेजर सेक्शन है, कॉलम है, जिसमें रेक्टिफाइंग सेक्शन और स्ट्रिपिंग सेक्शन है, उसे वो क्या होते हैं, उसे रेक्टिफाइंग और स्ट्रिपिंग सेक्शन क्यों कहा जाता है। और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा जो डिस्टिलेशन कॉलम पे प्रोसेस एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डायग्राम है वो किस तरह से डेवलप की जाती है, किस तरह से उसको डिज़ाइन किया जाता है, किन पैरामीटर्स को जो है इम्पोर्टेंस देकर हम लोग इसको डिज़ाइन करते हैं। तो ये कंप्लीट लूप होगी डिस्टिलेशन कॉलम के बारे में। और इसके अलावा दोस्तों ये वीडियो जो है दो पार्ट पे मैं बनाऊंगा। एक पार्ट पे मैं आपको बताऊंगा डिस्टिलेशन कॉलम के बारे में, इनके पैरामीटर्स के बारे में, और सेकंड में मैं आपको बताऊंगा कि डिस्टिलेशन कॉलम के जो पेन आईडी डायग्राम है, जिसको हम लोग प्रोसेस एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डायग्राम कहते हैं, उसको ऑटोकैड पे किस तरह से ड्रॉ किया जाता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों डिस्टिलेशन कॉलम के बारे में डिस्कस करते हैं, लेकिन सबसे पहले उसके बारे में हमें जो इसके कंपोनेंट्स हैं या इसके पार्ट्स हैं उनको डिस्कस करना ज़रूरी है। लाइक एक कंपोनेंट यहाँ पे है हमारे पास, जो कि एक वर्टिकल कॉलम है, और इस वर्टिकल कॉलम के अंदर मैंने डॉटेड लाइन्स जो हैं वो चार ड्रॉ कर रखी हैं। दोस्तों ये डॉटेड लाइन्स जो हैं ये ट्रेस के बारे में बताती हैं, यानी कि जो वर्टिकल कॉलम है इसके अंदर हमारे पास ट्रेस बनी होती हैं, तो उन ट्रेस को मैंने यहाँ पर इस डॉटेड लाइन से शो कर रखा है। और इसके बाद यहाँ पर ये जो ये लाइन है, ये दोस्तों ये फीड लाइन है। यहाँ से हमारे पास फीड से हम लोग कोई भी जो दो या दो से ज़्यादा लिक्विड का जो मिक्सचर है हम लोग यहाँ से इन करवाते हैं, और उसके बाद कुछ अमाउंट में जो वो प्रोडक्ट है वो टॉप साइड में चले जाती है और कुछ अमाउंट में वो बॉटम साइड में चले जाती है। तो जो टॉप साइड में हमारे पास प्रोडक्ट जाती है वो रेक्टिफाइंग सेक्शन कहलाती है, और जो बॉटम साइड में जो हमारे पास प्रोडक्ट जाती है उसे हम स्ट्रिपिंग प्रोडक्ट कहते हैं। तो दोस्तों जो हमारे पास टॉप साइड में जो प्रोडक्ट जा रही है वो एक स्पेशल जो है हमारे पास यहाँ पे एक इक्विपमेंट लगा हुआ है जिसे हम कहते हैं रिफ्लक्स। यहाँ से होकर दोबारा ये टॉप साइड में ऐड हो रही होती है, और इसी तरह से हमारे पास बॉटम में भी एक लगा हुआ है इक्विपमेंट, जो कि हम जिसे हम लोग रिबॉयलर कहते हैं। दोस्तों रिफ्लक्स और रिबॉयलर दोनों का एक स्पेशल पर्पस होता है, जिसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे इसको टॉप में और बॉटम में लगा रखा है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि डिस्टिलेशन कॉलम क्या होता है, डिस्टिलेशन कॉलम क्यों लगाया जाता है। तो दोस्तों डिस्टिलेशन कॉलम दो या दो से ज़्यादा लिक्विड के मिक्सचर को बॉइलिंग पॉइंट की बेस पे सेपरेट आउट करने के लिए लगाया जाता है। इसका ज़्यादातर यूज़ आप देख सकते हैं आपके जो ऑयल रिफाइनरीज हैं या पेट्रोकेमिकल प्लांट्स हैं या पॉलीमर इंडस्ट्रीज़ है, उसके हम लोगों को डिफरेंट कंपोनेंट्स को एक स्पेशल बॉइलिंग पॉइंट की रेंज में हम लोगों को चाहिए होता है, अचीव करना होता है। तो उसको अचीव करने के लिए हम लोग डिस्टिलेशन कॉलम का वहाँ पे यूज़ करते हैं, और उसे हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो बॉइलिंग पॉइंट की बेस पे सेपरेट हो जाती हैं, और वो सेपरेट जो है हमारे पास प्रोडक्ट इस वर्टिकल कॉलम के अंदर जो डॉटेड लाइन्स हैं, जो कि जिसे मैं ट्रेस कहता हूँ, उन ट्रेस से होते हुए हमारे पास टॉप साइड में और बॉटम साइड पर आ जाती हैं, जिसे हम लोग कह देते हैं कि वो रेक्टिफाइंग सेक्शन पे आ रही हैं या फिर स्ट्रिपिंग सेक्शन में आ रही हैं। तो दोस्तों जो हमारे पास फीड यहाँ पे इन होती है, जैसे ही उस फीड को टेम्परेचर मिलता है तो वो बॉयल होने लग जाती है। बॉयल होते ही डिफरेंट अबव वाली ट्रेस से होते हुए टॉप साइड पे चले जाती हैं, और जो रिमेनिंग प्रोडक्ट या लिक्विड रह जाता है वो बॉटम साइड पे आना स्टार्ट हो जाता है। और दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि इस पे इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल लूप जो है वो किस तरह से वर्क कर रही है। दोस्तों इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल लूप पर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, जिसपे मैंने चार पैरामीटर्स जो हैं इंस्ट्रूमेंट्स के, प्रेशर, टेम्परेचर, फ्लो और लेवल के, उसको डिटेल में डिस्कस किया है कि वो क्या होता है, हम लोग उसमें जो कंट्रोल लूप है वो कौन सी चूज़ करते हैं। तो दोस्तों उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक रख दिया है, आप उसको देख सकते हैं। दोस्तों उसी तरह से यहाँ पर मैंने कंट्रोल लूप में जो कंट्रोल लूप है उसके मैंने यहाँ पे एक स्पेसिफाई किया है, एक ट्रांसमीटर के साथ एक कंट्रोलर को मैंने यहाँ पे एक लगा रखा है। जैसे आप मैं आपको बताता हूँ फीड ट्रेस में यहाँ पर मैंने लगा रखा है एक फ्लो ट्रांसमीटर, जो कि है एफ की फॉर्म में, और उसके साथ ट्रांसमीटर जो सिग्नल देगा वो एफ को देगा, जो कि फ्लो कंट्रोलर है, और वो फ्लो कंट्रोलर सिग्नल देगा एक कंट्रोल वाल्व को, जो कि ऑपरेटेड होगा फ्लो कंट्रोलर की मदद से। जैसे ही यहाँ पर हम लोगों ने फीड को इन किया, फीड जो है वो इन ट्रे से होते हुए वो टॉप साइड पे चलेगी। तो हर एक ट्रे पे मैंने लगा रखा है यहाँ पर पीटी, जो कि है प्रेशर ट्रांसमीटर, और हर एक ट्रे में मैंने लगा रखा है यहाँ पर टीआई, जो कि है टेम्परेचर इंडिकेटर। दोस्तों जैसे ही हमारा जो टॉप साइड पे है जो
वेपर है वो ज़्यादा हो जाएगा तो उसका जो प्रेशर है और टेम्परेचर है वो नोट डाउन हो जाएगा। टेम्परेचर मैं इंडिकेट कर लूँगा, एक विजिबल जो है मुझे यहाँ पे एनालॉग या डिजिटल फॉर्म में आ रहा होगा, इसलिए यहाँ पर मैंने इंडिकेटर लगाया है। और प्रेशर जो यहाँ पर आ रहा होगा वेपर का, इसके साथ मैंने एक कनेक्ट किया है एक प्रेशर कंट्रोलर। दोस्तों ये प्रेशर कंट्रोलर जो है वो ऑपरेट करेगा एक वाल्व को जो कि है कंट्रोल वाल्व, जो कि इस वेपर्स को यहाँ से गुजार देगा और गुजारने के बाद एक जो कंडेंसर है उसमें ले आएगा। दोस्तों यहाँ पे कंडेंसर से इसको कूल डाउन करेंगे इन वेपर्स को, और जो फिर जो लिक्विड बचेगा हम लोग इसको इस टैंक में ले आएंगे। दोस्तों इस टैंक में हमारे पास जो है वो अगेन लिक्विड और वेपर जो रह जाएगा, वो वेपर जो है वो टॉप साइड पे आ जाएगा और जो लिक्विड है जो कंडेंस हो जाएगा वो बॉटम साइड पे आ जाएगा। और यहाँ पर उसके जो बॉटम साइड पे जो लिक्विड है उसको इंडिकेट करने के लिए, उसको बताने के लिए यहाँ पर मैंने लगा रखा है एक LT जो कि है लेवल ट्रांसमीटर। और इस लेवल ट्रांसमीटर को मैंने अटैच कर रखा है, जो या फिर यह जो सिग्नल देगा वो एक लेवल कंट्रोलर को देगा जो कि LC है। कंट्रोलर है LC, ये एक FC यानी कि फ्लो कंट्रोलर को सिग्नल देगा कि जितनी अमाउंट में हमारे पास जो लिक्विड है वो यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे जैसे हम भी कह देते हैं कि FC जो है वो टोटलाइज करेगा, लिक्विड को टोटल करेगा और उसकी जो वैल्यू है वो फ्लो कंट्रोलर को दे देगा। और इसके बाद जो यहाँ पे जो लिक्विड है, लिक्विड जो है हमारे पास आ जाएगा नीचे अगेन और फिर ये स्प्लिट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर मैंने दो कंट्रोल वाल्व लगा रखे हैं, कंट्रोल वाल्व के साथ एक स्कीम जो है कंट्रोल की वो भी लगा रखी है दोस्तों, जो कि FT है और FC यानी कि फ्लो ट्रांसमीटर और फ्लो कंट्रोलर जो दो लगे रखे हैं। दोस्तों अगर हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट में जो हमारी जो प्रोडक्ट है वो डिज़ायर्ड रेंज में आ रही है, तो दोस्तों हमारे पास जो कंट्रोल वाल्व है वो इस ट्रांसमीटर से फ्लो को नोट करेगा और उसके बाद इस कंट्रोलर को सिग्नल देगा और यहाँ पे जो वाल्व है ये ओपन हो जाएगा। हमारे पास डिज़ायर्ड प्रोडक्ट में जो डिस्टिलेट है वो हमें मिल जाएगा। दोस्तों जो हमारी प्रोडक्ट है अगर वो डिज़ायर्ड बॉइलिंग पॉइंट की रेंज में नहीं होगी तो ये वाला जो वाल्व है ये क्लोज हो जाएगा और यहाँ से हम लोग इस फ्लो ट्रांसमीटर से इस फ्लो कंट्रोलर वाल्व को सिग्नल देकर ये वाला जो कंट्रोल वाल्व है इसको ओपन करेंगे। यहाँ से इसका टेम्परेचर नोट डाउन करके यहाँ पर दोबारा इसको इन करवा देंगे और इस टॉप ट्रे से दोबारा से ये वेपर्स में कन्वर्ट होगा और फिर कंडेंस होगा जब तक इसका बॉइलिंग पॉइंट रीच नहीं हो जाता और डिस्टिल जो प्रोडक्ट है वो नहीं बन जाती, तब तक ये प्रोसेस है वो यहाँ पर ऑनगोइंग रहेगा। दोस्तों उसी तरह से यहाँ पर जो रिमेनिंग लिक्विड बच जाएगा जो कि हमारे पास बॉटम में आ रहा होगा, हर ट्रे पे कुछ ना कुछ अमाउंट में हमारे पास बॉटम में लिक्विड होगा, उसी तरह से टॉप में भी कुछ अमाउंट में हमारे पास लिक्विड और वेपर्स होंगे। तो हर एक ट्रे का टेम्परेचर और प्रेशर जो नोट करना है वो इम्पोर्टेंट एक पैरामीटर है, तो ताकि कोई भी टेम्परेचर और प्रेशर में कोई वेरिएशन ज़्यादा ना आ जाए जिसकी वजह से एक्सप्लोजन का चांस जो है वो ना हो। तो इसलिए हम लोगों ने हर ट्रे में एक टेम्परेचर इंडिकेटर और प्रेशर ट्रांसमीटर भी लगा रखा है। दोस्तों जैसे ही हमारे पास जो लिक्विड है वो बॉटम में आ जाएगा, हम लोग यहाँ से उसको ऐड करवा लेंगे अपने एक एक्सचेंजर में और एक्सचेंजर से हम लोग एक एक्सटर्नल अमाउंट में जो हीट है उसको इन करवाएंगे, जो कि यहाँ पे हम लोगों ने फ्लो ट्रांसमीटर फ्लो कंट्रोलर के साथ एक स्टीम वाल्व को कनेक्ट कर रखा है जो कि कंट्रोल वाल्व है, वहाँ से हम लोग इन करवाएंगे। तो दोस्तों जो यहाँ पर हमारे पास हॉट मीडिया है, ये कोल्ड मीडिया के लिक्विड को हीट अप करेगा और उसके बाद ये दोबारा से ऐड अप हो जाएगा स्ट्रिपिंग सेक्शन में और उसके बाद फिर ये वेपर्स बनकर दोबारा से टॉप से निकल जाएंगे। दोस्तों हर एक जो लिक्विड है वो कुछ अमाउंट में जो ऐड हो रहा होगा स्ट्रिपिंग सेक्शन में, उसका हम लोगों ने टेम्परेचर नोट करने के लिए यहाँ पर लगा रखा है टेम्परेचर इंडिकेटर, जिससे हम लोगों को आइडिया होगा कि यहाँ पर जो बॉटम में टेम्परेचर था वो बिफोर कितना था और आफ्टर हीटिंग जो है वो कितना हो रहा है। उसी तरह से हम लोगों ने यहाँ पर बॉटम में एक लेवल ट्रांसमीटर भी लगा रखा है। दोस्तों अगर ये लेवल ट्रांसमीटर जो लिक्विड है उसका एक स्पेसिफिक यहाँ पे एक लेवल होगा, अगर वो उस स्पेसिफिक लेवल से ज़्यादा हो जाता है इसका मतलब है कि वो हमारे पास वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट लिक्विड है, वो हम लोग यूज़ नहीं कर सकेंगे। तो ये जो लेवल ट्रांसमीटर है ये लेवल कंट्रोलर को सिग्नल देगा और ये लेवल कंट्रोलर जो है फ्लो कंट्रोलर को फ्लो ट्रांसमीटर से भी सिग्नल देगा और यहाँ से लेवल कंट्रोलर को भी सिग्नल देगा और फिर उसके बाद ये वाला जो वाल्व है कंट्रोल वाल्व ये वाला ओपन हो जाएगा और यहाँ से बॉटम में जो रिमेनिंग लिक्विड है यहाँ से निकल जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से स्ट्रिपिंग सेक्शन में जो हमारे पास रिबॉयलर है उसका फंक्शन होता है और रिफ्लक्स जो है हमारे पास रेक्टिंग फंक्शन सेक्शन में है, इसका फंक्शन इस तरह से वर्क करता है। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डिस्टिलेशन कॉलम की स्पेशलिटी को ऑटोकैड में किस तरह से ड्रा किया जाता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और देखते रहें प्रोडक्ट।